अस्सलाम वालेकुम शराजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आज का सवाल जो है वो एक भाई ने पूछा है, मैसेज किया है कि सूरह वाक़िया को असर और मगरिब के दरमियान में पढ़ने से रिस्क में इजाफा होता है और इसकी हदीस भी मिल जाती है, तो इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई इस बात में? इस सूरत के साथ मेरा कनेक्शन जो है गुज़िश्ता 12 साल का है। आप जानते हैं 12 साल से मैं इस सूरत को एग्जॉस्टिवली स्टडी कर रहा हूँ, ना सिर्फ पढ़ने से, सूरह वाक़िया को जी पढ़ने से नहीं। इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा खाफ़िज़तुन राफ़िआ इज़ा रुज्जतिल अर्दु तर्जुमे के साथ, तर्जुमे, तफसीर, उसकी पूरी डिटेल। ये जो डिटेल कि ये सूरत, इसका नुज़ूल क्या है, ये किस मोमेंट पे नाजिल हुई, ये क्यों नाजिल हुई, इसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। वाक़या किसको कहते हैं पता है आपको? इंसिडेंट। ये इंसिडेंट होना है। ये कौन सा इंसिडेंट है? क़यामत का। ये क़यामत का। क़यामत बर्पा होनी है। इट्स अ लास्ट डे, इट्स अ जजमेंट डे। और सूरत की ओपनिंग हो रही है इज़ा वक़अतिल वाक़िया। वो वाक़या, वो इंसिडेंट जब होना है वो होके रहेगा। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, और इसके होने को कोई झुटला नहीं सकता। ठीक है। खाफ़िज़तुर राफ़िआ इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, जब जमीन जो है वो हिला के रख दी जाएगी। व बुस्सतिल जिबालु बस्सा, और जो पहाड़ है वो रेजा रेजा हो जाएंगे। आप मुझे बताएं यहाँ पर कहाँ पर सस्टेनेंस की बात हो रही है, रेस की बात हो रही है? यहाँ पे तो डराया जा रहा है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये सूरह वाक़िया मैंने अपने सामने खोली है, व कुंतुम अज़वाजन सलासा, और तुम्हें 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। कौन कौन से ग्रुप होंगे? अस्हाबुल मैमना, अस्हाबुल मशअमा, वस्साबिकून अस्साबिकून। साबिकून, अल्लाह ताला हमें साबिकून में से बनाए जो फ्रंट लाइन में होंगे, तो सबसे आगे खड़े होंगे, जिनके अमल सबसे अच्छे थे, जो अल्लाह ताला का तक़वा रखते हुए, अल्लाह ताला का खौफ रखते हुए नेक अमाल दुनिया में नेक अमल करते थे। दे प्रोसीड केयरफुली। अच्छा, फिर उसके बाद जो अस्हाबुल यमीन है, जो सीधे हाथ वाले हैं, उनको कौन कौन से तोहफे मिलेंगे? फजअलहुन्ना अबकारा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनको वर्जिन कवारी हूरें जो हैं वो अल्लाह ताला मिले देगा उनको, विद ह्यूज आइज, उनकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी और वो खूबसूरत हूरें होंगी। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे अफराअयतुम मा तुमनून, तुम उस नुत्फे को नहीं देखते हो, ठीक है? अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून, क्या उससे तुम इंसान बनाते हो या हम बनाते हैं? अल्लाह ताला बनाता है। ये अल्लाह ताला एक सवाल कर रहे हैं उन लोगों से जो बड़े अकड़ के चलते हैं इस दुनिया के अंदर, कि दुनिया तो चली हमारी वजह से रही है, ये मुआशी निज़ाम और ये सिलसिला जो है हमारी वजह से चला हुआ है, हम इस दुनिया से चले जाए दुनिया रुक जाएगी। कई लोग ऐसा सोचते हैं। तो अल्लाह ताला उनको एड्रेस कर रहे हैं कि अफराअयतुम मा तुमनून, तुम उस नुत्फे को नहीं देखते? व अंतुम तख्लुकूनहु, ये तुम हो जिसने बनाया है इसमें से इंसान को? नहीं, अल्लाह ताला ने बनाया है। अम नहनुल खालिकून, या हम हैं जो इसको बनाते हैं? अब इंसान की आप तख्लीक देखें, किस तरह से वो एक नुत्फे से इंसान बनता है, फिर उसका दिल बनता है, फिर उसका स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है माँ के पेट में, फिर 9 महीने बाद वो इंसान पैदा होता है। उसको बोलना नहीं आता, उसको चलना नहीं आता, उसको खाना नहीं आता, उसको पीना नहीं आता। वक्त के साथ साथ वो चलना शुरू करता है, वक्त के साथ साथ वो सीखना शुरू करता है, उसका ब्रेन, उसकी पूरी बॉडी डेवलप होना शुरू होती है। फिर एक टाइम आता है जब वो आगे कहता है कि मैं तो बड़ा भन्ने खान हूँ। ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम तो कुछ भी नहीं हो। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला ने कहा कि तुम उस पानी को नहीं देखते जो तुम पीते हो। नहीं। वो कौन नाजिल करता है? हम नाजिल करते हैं, तुम नाजिल करते हो? अल्लाह ताला नाजिल करते हैं। वरना तो आप समुद्र का पानी पी के देखें, आप पी सकते हैं? बहुत नमकीन होता है। नमकीन वो तो आपका जिस्म चीर देगा। वो हम कहते हैं जी हम वो उसको जी मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजारते हैं। ना अल्लाह ताला कर रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाया वो तुम आग नहीं देखते, तुम जो जलाते हो। नॉर्दर्न एरियाज में जाके देखे जहाँ पे आग नहीं है, वो पत्थरों से आग जलाने की कोशिश करते हैं, लकड़ियों वगैरह जलाते हैं। आज भी ऐसी जगहें हैं दुनिया में जहाँ पर आग नहीं है, और आग नहीं है जिंदगी नहीं है। उसके हाथ में सब कुछ है। अब आप उसको पढ़े जी, वो सूरह वाक़िया है जी, वजीफा है। कुरान वजीफों के लिए नाजिल नहीं हुआ, सीधी बात है। कुरान पढ़कर समझकर अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करने के लिए नाजिल हुआ है। कुरान पढ़ने वाले शख्स के लिए ऐसा नहीं होगा कि आप ये सूरत पढ़ लें, आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो आपको कम से कम ये हिदायत मिल जाएगी कि क्यों नहीं हुई आसानी। इस सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ने सितारों की कसम उठाई, सितारों की भी नहीं, सितारों की प्लेसमेंट की। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, जहां पर नुजूम, जहां पर सितारे वाक़े हैं ना, जहां पर उनकी जगह है, उस जगह की कसम अल्लाह ताला ने उठाई। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, काश तुम ये जान पाते कि कितनी बड़ी कसम मैंने उठाई। इमेजिन करें कि एक शख्स जो है वो कसम उठाता है किसी चीज की, कसम उठाने के बाद आपको कहता है कि मुझे कसम है फला चीज की, और उसके बाद कहता है वो क्या कसम उठा ली है मैंने।
ٹھیک ہے, اس کا مطلب پتہ کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی اٹینشن گریب کرنا چاہ رہا ہے کہ میں اگلی جو بات کرنے جا رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ ہے وہ. یہ جو میں نے قسم اٹھائی ہے, قسم اتنی امپورٹنٹ ہے, اور قسم اٹھانے کے بعد جو میں بات کروں گا امیجن کرو کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی. کیا بات ہے, اس وجہ سے تو قسم اٹھائی ہے, وہ اس وجہ سے قسم اٹھائی. اور قسم اٹھانے کے بعد یہ بھی کہا ہے, کاش تم جان پاتے, انہو لقرآن کریم, یہ قرآن جو ہے یہ کریم ہے, فل آف وزڈم ہے, اس کے اندر یہ حکمت سے بھرا ہوا ہے. اب یہ ہے وہ امپورٹنٹ بات جو قسم اٹھانے کے بعد, قسم کی تعریف کرنے کے بعد بات کی گئی ہے. کیا ہے, انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون, یہ وہ کتاب ہے جو کہ لوح محفوظ میں بالکل محفوظ ہے. ٹھیک ہے, لا یمسہ الا المطہرون, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ماں سوائے کہ جو انسان پیور ہو, جو پاک صاف ہو. اب بتائیں کہاں پر یہ رزق کی بات ہو رہی ہے. اب میں آخر میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ جو حدیث آپ نے مینشن کی ہے نا, وہ حدیث ضعیف ہے. اس کی حدیث کی صحت کے اوپر اختلاف ہے, محدثین کا بھی, میرا نہیں, محدثین کا اس کا اختلاف ہے, کیونکہ صحیح بخاری میں بھی نہیں ملتی, صحیح مسلم میں بھی نہیں ملتی. ضعیف ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں نا تو بس اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں. لو انکم تتوکلون حق توکلہ لرزقکم کما رزق الطیر. جب تم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر لو گے نا رزق کے معاملے میں, تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق اس طریقے سے پرووائڈ کرے گا جس طرح سے وہ پرندوں کو پرووائڈ کرتا ہے. پرندے صبح نکلتے ہیں, خالی پیٹ نکلتے ہیں, پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں, اور بچوں کے لیے بھی لے کے آتے ہیں, بچوں کے لیے بھی لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ پہ اگر رزق چاہیے نا, میں آپ کو, چلے وظیفوں کے اوپر ہم بڑا یقین کرتے ہیں نا, میں آپ کو وظیفہ بتا دوں, بڑا آسان وظیفہ, ایزی. آپ کو رزق میں اضافہ چاہیے, اپنا دسترخوان وسیع کر دیں. ہاں جی, اپنا دسترخوان, آپ کے گھر سے کھانا لوگ کھائیں, آپ کے دسترخوان سے لوگ کھانا کھائیں, آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں. اگر آپ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں, رزق بانٹیں. نالج میں اضافہ چاہتے ہیں, نالج بانٹیں, علم بانٹیں. جس چیز میں آپ اضافہ چاہتے ہیں نا, اس چیز کو بانٹنا شروع کرنا ہے. میں کنجوس بھی ہوں, میں نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے 1 روپیہ نہیں خرچنا, میں نے کسی کو ادھار نہیں دینا, اور رزق میں اضافہ چاہیے, اور مجھے رزق میں اضافہ چاہیے, اس لیے میں وظیفہ کر کے سورہ واقعہ ضرور پڑھتا ہوں. ایسا نہیں ہوگا, قطعی طور پر ایسا نہیں ہوگا. آپ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں, آپ اپنا دسترخوان وسیع کر دیں. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کھانا کھلانا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو روح نکل رہی ہوتی ہے جسم میں سے, تو اس وقت اگر تمہیں بڑا یقین ہے اپنے اوپر, اپنی قابلیت کے اوپر, اپنی اکڑ کے اوپر, تو اس کے اندر روح واپس ڈال دو نا. پھر چیلنج ہے یہ, ڈالو روح نکل رہی ہوتی ہے جب تم پاس بیٹھے ہوتے ہو, تو اس مردے میں روح ڈال کے دکھاؤ نا ذرا. یہ چیز آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ہم کچھ نہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس کے بعد جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی, آگ کی, اور پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق کی بات کی, تو کہاں رزق کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں.